अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं? रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एंट्रीज, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है, ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म होते हैं। और रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है और कॉलम हमारे पास वर्टिकल फॉर्म होती है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम, ये कॉलम, ये 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? 2/2। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास ये एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा। ये फर्स्ट हमारे पास रो को डिनोट करता है और ये सेकंड हमारे पास कॉलम को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 रोज़ हैं, 1, 2 और ये 3। और कॉलम कितने हैं? कॉलम हमारे पास एक ही है, वर्टिकल फॉर्म में एक ही है हमारे पास। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स में एक ही ऑब्जेक्ट है या एंट्री हम कह सकते हैं। तो इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1, 2 और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3/3। तो इस तरह से हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं? 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? 2 मैट्रिक्स वक्त इक्वल होते हैं जब उसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। जैसे मैट्रिक्स ए है में एक ही कंपोनेंट है, इसका ऑर्डर 1/1 है और इसमें एक ही कंपोनेंट है जो 3 है। अब ये मैट्रिक्स बी देखें, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं 3 और 5 और इसका ऑर्डर 1/2 है। अब मैट्रिक्स सी देखें, 5 - 2 3। क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं? और इसके कंपोनेंट भी सेम है, इसमें भी एक ही कंपोनेंट है, इसमें भी एक है और एक कंपोनेंट दोनों में सेम है 3। तो मैट्रिक्स ए इक्वल है सी के। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी को चेक कर लेते हैं। इसमें 3 और 5 है, इसमें 4 0 6 2, इसमें 2 6, ये भी नहीं। ये एच वाले मैट्रिक्स में देखें, फर्स्ट कंपोनेंट 3 है और 3 + 2 5। तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एच क्या ये दोनों सेम नहीं? नेक्स्ट ई वाले मैट्रिक्स को चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 2/2 की ये मैट्रिक्स है, 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है और उसके कंपोनेंट्स हैं 4 0 6 2। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स जे देखें, इसके भी यही कंपोनेंट्स है और उसका ऑर्डर भी सेम है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ई इक्वल है मैट्रिक्स जे के। नेक्स्ट हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, इसके 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम और कंपोनेंट्स 2 और 6 हैं। तो ये मैट्रिक्स जी चेक करें, 3 - 1 2, 3 + 3 6। क्या ये दोनों सेम नहीं? इसके कंपोनेंट्स भी सेम है, उनका ऑर्डर भी सेम है। तो एफ मैट्रिक्स इक्वल है जी के। एच मैट्रिक्स भी होगी, जे भी, ये आई शायद डबल सेकंड टाइम हो गया। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। और ये 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं और ये दोनों इक्वल है। हमने पीछे देखा है, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो क्योंकि ये इक्वल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a + b c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले
चेक करें, इक्वेशन 3 में से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये है हमारे पास। यहाँ पे चेक करें, वन के साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, जब भी इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और 3 + 1 4, तो c की हमारे पास वैल्यू आ गई है 4। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 में अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। a + c = 0 है, और c की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, और इस 4 के साथ यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये नेगेटिव का 0 - 4, और 0 - 4 4 होगा, और बड़े वाले अमाउंट के साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा, तो a की वैल्यू भी हमारे पास -4 आ गया है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करनी है b और d की। अब चेक करें, फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 = 2d। यहाँ पे 2d के साथ पॉजिटिव का साइन है, जब वो इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 के साथ नेगेटिव है, वो इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 में से 2 को निकाले 2, d एज अ वेरिएबल 7 आएगा, और बड़े वाली अमाउंट के साथ क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर बड़े वाली अमाउंट के साथ नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब हमें सिर्फ सिंगल d की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 का टेबल काउंट करें, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ हम b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a + 2b = -7। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी -4, तो यहाँ पे -4 a की वैल्यू पुट कर देंगे। 2b = -7। अब यहाँ पे 4 के साथ नेगेटिव का साइन है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। -7 + 4। अब 7 में से 4 निकालेंगे 3, और बड़े वाली अमाउंट के साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह हमने a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं।